सीबीआई का ये जिस तरीके से निजी औजार के रूप में, अधीर रंजन जी क्या कह रहे हैं? देखिए हम कह रहे हैं ना, निजी औजार के रूप में ये प्रयोग कर रहे हैं ईडी सीबीआई। अभी के नेता है, बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी। बिल्कुल करेक्ट, उनका अपना कहना है, व्यक्तिगत रूप से वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे हरियाणा जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर इन्होंने ईडी सीबीआई भेज दी है। इलेक्शन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन है, उसी प्रकार से इन्होंने ईडी को भी घटक दल बना दिया है, उनको आगे कर दिया है। और जहां जहां चुनाव होंगे, इन्होंने देख लिए छत्तीसगढ़ में चुनाव था, भूपेश बघेल जी को बदनाम करने के लिए, चुनाव जीत गए हैं, लेकिन बदनाम करने के लिए साजिश की। और 95% हम बार बार कहेंगे विपक्ष पर ही ईडी सीबीआई के क्यों लगातार प्रहार हो रहे हैं। बताइए कि सबसे ज्यादा प्रहार विपक्ष पर ही क्यों है? सबसे ज्यादा प्रहार भाई मुझे देंगे नहीं, लेकिन उतने में ही कह दूं 24 की हार अभी से स्वीकार करनी शुरू हो गई है, भूमिका बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ये अहंकार है। चुनाव से पहले जो जीत मान रहे हैं इसीलिए हारेंगे। आज बता रहा हूं 2024 में सूपा साहब 24 में विपक्ष कहता आ जाओ आराम से धैर्य रखो, सब्र रखो, जनता हो तुम ये ना भूलना, तुम किसी को तख्त पे बैठा भी सकते हो, किसी को तख्त से नीचे उतार भी सकते हो, बहुत ताकत है तुम्हें। कहां से आना हुआ? बुलंदशहर। अरे क्या जयंत, साधु संत से लेके महात्मा से लेके और आप तक सब लोग हैं वहां पे। धैर्य से संयम के साथ खड़े रहो। आया मैम, कहां से आना हुआ? यहीं से, दिल्ली से ही हूँ जी। क्या नाम है? सुरिंदर कौर है। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आप बोलिए, गुरुद्वारे आई थी? हाँ जी। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपकी आवाज सुन मैं स्पेशल मैंने बोला मैंने आज जाना है और इनको देखना है, और मेन चीज ये थी। और दूसरा जो सा ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि भी ईडी सिर्फ भाजपा मतलब ईडी का चक्कर चला रखा हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो सा ये हरियाणा में मिला है 5 करोड़ मिला है। उड़ीसा नहीं, उड़ीसा में नहीं, अभी जो मिला है तो उसके बारे में क्या कहना है? अगर गलत कर रहा है, भाजपा गलत कर रही है, ईडी गलत कर रही है, तो भाई वो 5 करोड़ और जो से वो हथियार मिले हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जी क्या नाम है? मेरा नाम यश के तिवारी, उत्तर प्रदेश गोंडा। सर मैं यार ये सारे पूरा पता क्यों बताते हो यार? तुम्हारी इच्छा में मालूम है, पक्का मालूम है तुम चुनाव लड़ना चाहते हो। हाथ दिखालो। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथ दिखालो। मैं इसमें जादू रखा हूँ, अभी दिखाइएगा। जादू वादू रखना है तो मैं बताऊं कहाँ जाना है, और चुपचाप खड़े। जादूगर यहाँ एक ही रहेगा, या तो तुम या मैं। हाँ लड़ा वहां से। हाँ बोलो। मैं इसको बाहर नहीं निकाल लेता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम का नारा लगाने में कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होता है, और भारत माता के नाम लेने में इनको दिक्कत होता है। जैसे जय श्री राम का नारा लगाते हैं ना, जैसे ये लग जाता है तुरंत। और दूसरी बात है ना, ये बता रहे ईडी सीआई। सर मैं 1 सेकंड जवाब देना चाहता हूँ इनको। जब नरेंद्र मोदी जी कोरोना जिसको अपनी भाषा पे और उस भाषा की शक्ति पे, भाषा के अधिकार पे इतना नहीं विश्वास, क्या बोलेगा यार तुम? तो तुम मिर्ची लेके कहा आए थे? हैं क्यों लेके आए थे? नहीं, आज के बाद तुमसे बात नहीं करेंगे हम। चलो खड़े रहो। जी समाजवादी पार्टी। देखिए ईडी और अरे मिर्ची भी जरूरी है, कुछ लोगों को लग रही है तो उसमें आपत्ति क्या है? अरे अपनी भाषा से बोल तो मिर्ची लग जाएगी, वो लेके आने की क्या जरूरत है? खड़े रहो तिवारी जी। महंगी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। मिर्च पहले तो कम से कम मिर्च और धनिया फ्री में दे देते थे दुकानदार, आज तो वो भी इतनी महंगी फ्री में देते थे। इन्होंने कार्यालय के ऊपर अभी टिप्पणी की है, मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 3 पीढ़ी से ना किसी ने नौकरी की, ना किसी ने बिजनेस किया, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है, ये आप बताइए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा उसके बाद भाजपा के पास तो सिर्फ एक कार्यालय है, वो भाजपा का कार्यालय नहीं है, वो हिंदुस्तान के एक एक भारतीयों का कार्यालय है। मोदी जी जिस दिन उद्घाटन किए थे उसी दिन बोले थे कि ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये कार्यालय भारत के हर एक नागरिक का, हर एक युवा का है। आए और अपनी किस्मत को आजमाए और भारतीय जनता पार्टी और देश के एक एक इस भारत को संपन्न बनाए। ले जाओ मिर्ची वाले को, ले जाओ, आज मिर्ची वाले को ले जाओ, आज काम आ जाएगा। और आज के बाद मिर्ची ना लेके आना, पक्का। हाथ निकालो बाहर। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि कोरोना काल जैसे बड़ी महामारी जब पड़ रही थी, तब नरेंद्र मोदी जी राशन बांट रहे थे, नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन की व्यवस्था कर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल 10-10 लाख रुपए का पर्दा लगवा थे। तब ईडी सीबीआई जब अरविंद केजरीवाल के नहीं जाएगा, तब क्या डोनाल्ड ट्रंप के उसमें जाएगा? किसमें जाएगा?
थोड़ा थोड़ा मिर्ची नहीं, थोड़ा थोड़ा कलाकंद भी खाया करो कलाकंद। मैं आऊंगा आम आदमी पार्टी का रिस्पॉन्स, समाजवादी पार्टी ऑफ कोर्स। ईडी सीबीआई अब देखकर पक्ष विपक्ष देख के कार्रवाई करती, बीजेपी के सब दूध के धुले हुए हैं, एक भी व्यक्ति भी नहीं पकड़ा जाता है, जो भी छापा होता है विपक्ष पे छापा होता है। राजा कैसा होना चाहिए? समदर्शी होना चाहिए कि सबको सबके समान बराबर न्याय करे। लेकिन राजा कैसा है कि अगर विपक्ष ने आवाज उठाई तो 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। राजा क्या ऐसा होना चाहिए कि दूसरा अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दे? ऐसे तो भगवान राजा राम थे, राजा राम की बात करते हैं ना ये लोग, राम राज्य की बात करते हैं। उनके राज्य में जब किसी ने सीता माता के लिए कुछ कह दिया तो उन्होंने परित्याग कर दिया। लेकिन वो कौन थे जिन्होंने रावण को पूरा नाश कर दिया, पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया? चाहते तो एक बाण चढ़ा करके उसको भी खत्म कर देते, लेकिन खत्म नहीं किया। अरे गुरुजी, इतनी रामचरित मानस मालूम है, रामायण मालूम है, पार्टी में भी एक दो लोगों को समझाया करिए कि इतनी जिसके बाण में इतनी ताकत हो कि एक बाण से पूरी लंका ध्वस्त कर सके, उसके चरित्र को जलाना ठीक नहीं होता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, भगत दो तरीके के, एक तो राम भगत, दूसरे बगुला भगत। बीजेपी वाले बगुला भगत हैं। अब मैं एक रख दिया। और तीसरे वो कौन है जो जला रहे हैं? अब देखिए, ईमानदारी से बोलिएगा, अब बोलिएगा तीसरे वो कौन है? मैं बताऊंगा। राम कौन है? देखिए, बोलिए, सवाल सीधा है। नो, ये बोल कौन रहा है प्रतीक जी? राम पर अगर समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों के रक्त से सरयू को लाल करने वाली, अयोध्या की धरती को रक्त रंजित करने वाली, वो आज इस प्रकार की बातें करेंगे, भगत सिखाएंगे तो मत सिखाइए हमको। दूसरी बात, इनको जितना रामचरितमानस का ज्ञान है, जितनी चौपाई ये जानते हैं, जाकर उस स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि संजय निषाद को भी बता दे, जिन्होंने कहा था कि खीर खाने से कोई पैदा होता है। राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं, उनको मंत्री बना करके बैठे। ये जब बयान देते हैं लोग, इनके दल में जाने के बाद ही ये क्यों हो जाता है संगति का असर? अखिलेश और मुलायम की संगति में जाकर स्वामी प्रसाद भी बिगड़ गए, संजय प्रसाद निषाद भी बोलने लगते हैं। संगति का असर साफ दिखता है। और इंडिया अलायंस में किस किस का गिनाऊं? स्टालिन है, राजा चंद्रशेखर मौर्य, चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, तेजस्वी यादव, सिद्धार्थ मैया और राहुल गांधी ने क्या कहा? गांधी परिवार का होता तो वो नहीं होता। मैं इस शुभ घड़ी में इस प्रकार के कुतर्कों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। राम आएंगे, राम आ रहे हैं, दिल खोलकर दीपावली।